हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए सभी लोग मिलजुल करके एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको पता है, यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कि गोरा होता है या काला होता है। यहाँ पर दिया हुआ है उसका जो अरेंजमेंट होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उनका अरेंजमेंट होता है, उस हिसाब से आपको पूछा जा रहा है। तो कार्बन में आपको पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो पहली कक्षा में रहते हैं, बाकी जो रहते हैं वो वैलेंस सेल में रहते हैं, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आकृति हो जाती है, यानी कि नेचर जिसको बोल देते हैं हम लोग, वो कैसे हो जाता है? टेट्रावैलेंट। ठीक है, कैसे कि काहे कि बॉन्ड कौन सा बनाता है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट, लेकिन कोवैलेंट में कितने कोवैलेंट? तो 4, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? टेट्रावैलेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए कार्बन है CH3C और इधर ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कैसा फंक्शनल ग्रुप? OH है। OH का अगर हम लोग प्रीफिक्स देखें तो क्या आता है? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स लेते हैं तो OL, अल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3। ठीक है, कहीं से भी करेंगे तो वहीं, लेकिन एक छूट जाता है जिसको हम लोग क्या बना लेंगे? ब्रांच बना लेंगे, शाखा जिसको बोलते हैं, ब्रांच बना लेंगे। इसका जो नेमिंग करने का जो उपाय हमने बताया है आपको, जो पेड कोर्स में हमने बताया था आपको, कि पहले क्या करेंगे? प्रीफिक्स देंगे, फिर वर्ड रूट देंगे। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे? सफिक्स लगाएंगे। तो सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहता है वो हम दिखाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रीफिक्स में क्या लेते हैं? जो ब्रांच होती है या छोटा सा फंक्शनल ग्रुप। जब 2-3 फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें सबसे छोटा फंक्शनल ग्रुप जो होती है, क्रियाशील समूह, उसको हम लोग शाखा के रूप में यानी कि ब्रांच के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल है हमारा, तो हम लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल। और उसके बाद जो है वर्ड रूट, यानी कार्बन की संख्या कितनी? 3 है, तो प्रोप। डबल बॉन्ड हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ। तो हम लोग क्या लगाएंगे? 2 ऑल। ठीक है, ये होगा हमारा। तो ये देख लीजिए। और एक एक चीज और, यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपके फंक्शनल ग्रुप जो है, सॉरी ब्रांच जो है, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो वो भी देखिए आपके 2 नंबर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगर लगाने होंगे? 2 लगाना होगा। ठीक ना, तो ये 2 वाला देखिए है क्या? बिल्कुल यहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवन शक्ति सिद्धांत या जैव शक्ति सिद्धांत, दोनों बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको जीवन शक्ति का सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। ये देने वाले साइंटिस्ट कौन है? बर्जिलियस है। ठीक है, अच्छा ये वाइटल फोर्स थ्योरी था क्या, को बता सकते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी ये था, बर्जिलियस के अनुसार ये कहना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, वो लिविंग सेल से या लिविंग थिंग से आया हुआ है। नॉन लिविंग से ये आ ही नहीं सकता, और लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में ये बनाया ही नहीं जा सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये था, मैं लिख दूं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली formed लिविंग सेल या थिंग्स। ठीक है, ये है।
चलिए, इनको गलत भी किसी ने बता दिया, सभी को पता है उनका, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है, फ्रेडरिक वॉलर ने बोला ऐसे नहीं होगा चाचा, जो बोल दीजिएगा वो सही। ठीक है, गलत भी आप बोले हैं तो उसको हम आगे बताएंगे, क्वेश्चन में होगी तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि फ्रेडरिक जो है वॉलर किस प्रकार से इस थ्योरी को कट किया। ठीक है, जीवन शक्ति सिद्धांत को कट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जैव शक्ति सिद्धांत या जीवन शक्ति सिद्धांत दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन किस यौगिक के निर्माण से हुआ। देखिए, अगला क्वेश्चन में ही लपेट लिए। ठीक है ना, तो बर्जेलियस का दिया गया जो थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको फ्रेडरिक वॉलर ने गलत साबित किया। कैसे? यूरिया का निर्माण करके। यूरिया का निर्माण, यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बर्जेलियस ने क्या कहा था कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उनका निर्माण लिविंग थिंग से होगा। ठीक है, लिविंग सेल या लिविंग थिंग से होना चाहिए, या होता है। ठीक है, होना चाहिए नहीं, होता है, अदर चीज से हो ही नहीं सकता है। वोहलर ने क्या कहा, नहीं चाचा ऐसी बात नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये लेते हैं हम अमोनियम। ठीक है, क्या लेते हैं, अमोनियम, और ये लिए हम साइनाइड, और इसको हम गर्म किए, कई सारे प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके बाद बन गया यूरिया। यूरिया, यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बोला कि देखिए चाचा, आपने जो बताया था वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यूरिया एक ऐसा कंपाउंड था जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था, और बर्जेलियस ने क्या कहा था, प्रयोगशाला में तो बनेगा ही नहीं, कतई नहीं। लेकिन ये फ्रेडरिक वॉलर ने बता दिया। कब? तो अगर डेट याद रखनी हो तो 1828 रख लीजिएगा। ठीक ना, जब वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक कर दिया गया था या खत्म कर दिया गया था। तो यूरिया ही एक ऐसी कंपाउंड थी जिसके आने से जो आपके बर्जेलियस चचा थे उनके कहना गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। अगला है, निम्न में सजातीय यौगिक है। सजातीय यौगिक क्या होता है? होमोलोगस कंपाउंड्स। होमोलोगस कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि समान क्रियाशील समूह होना चाहिए, और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं मोलिकुलर फार्मूला पे नहीं चल जाइएगा कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो वहां से ले लेंगे, नहीं, वहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप भी देखना होगा सेम है या नहीं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखना होगा। तो इनमें यहाँ पर फर्स्ट अगर ऑप्शन आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीथेन। उसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये देखिए, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा इस कंपाउंड को बनाने के लिए, ये वाला कंपाउंड को बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम बी नंबर में देखते हैं तो बी नंबर में है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, दो कार्बन को इथ बोलते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अल्कोहल ही, प्रॉपर्टीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं फिलहाल, उसके बाद हम लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, C2H6 है। ठीक है, और इधर देखें तो C2H4 है, सेम है क्या? नहीं है, तो कहते ही नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर 3 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पर देखिए अलग है और यहाँ पर देखिए अलग है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। बेंजीन्स क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? ये लीजिए, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं। साइक्लिक हो सकते हैं क्योंकि बंद है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ए साइक्लिक दिया हुआ, तो ए साइक्लिक तो होता नहीं है। ए साइक्लिक हो गया खुला चेन, ठीक है ना, उसको ए साइक्लिक बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, एथिलीन है। एथिलीन का एग्जाम्पल इसमें से कौन है? ठीक है, यहाँ पर देख, यहाँ पकड़िए, ENE यानी कि डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, और ईथ है मतलब कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। तो कार्बन की संख्या 2 ले लीजिए, बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए, बाकी जो बचा उसमें हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होगा आपका C2H4 वाला होगा। ठीक है, देख लीजिए कोई ऐसा है क्या? बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर में आपको मिल गया।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्केन आर। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले को ना, क्योंकि यहाँ पर ए एन ई लगा हुआ है। और ये सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड होते हैं उसे हम लोग एल्केन, या कार्बन कार्बन के बीच वाले जो होते हैं उसे हम लोग एल्केन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो टूट सकता है कौन कौन से बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड एवं डबल बॉन्ड में। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो वो टूट सकता है सिंगल बॉन्ड में, लेकिन सिंगल बॉन्ड के बाद टूट सकता है सिंगल बॉन्ड किसी चीज में, सिंगल वाला टूट के क्या बनेगा, अधका वाला। ठीक है, तो ये हो गया सेचुरेटेड। ठीक है, क्योंकि अब ये टूटेगा नहीं भैया, तो ये हो गया सेचुरेटेड। और किस किस के बीच में हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोकार्बन्स, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आपके एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, याद रखिएगा। एल्केन जो है ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन जिसमें ई एन ई लगा रहता है और जिसमें वाई एन ई लगा रहता है, ये दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। याद रखिएगा इन बातों को, जरूरत पड़ जाएगी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है का IUPAC नेम है। यहाँ पर कार्बन की संख्या काउंटिंग कर लीजिए ना, बस इजी है, क्योंकि आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, बड़े वाले चचा हैं, तो इनको जगह देना होगा पहले। तो 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग, प्रोप। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप पगले, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ENE लेते हैं, तो ब्यूटीन हो जाएगा। देखिए ब्यूटीन है यहाँ पर डी नंबर में है छुपा हुआ, पकड़िए फटाक से। चलिए, साथ ही आप लोगों को बता दूं, ढेर सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं बायोवर्ल्ड की तरफ से, चाहे आप झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या बिहार पैरामेडिकल, या बिहार नर्सिंग की, या झारखंड नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो बायोवर्ल्ड के इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपका जो बायोवर्ल्ड का है वो है 9470। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, केवल व्हाट्सएप के लिए है, कॉलिंग लगेगी नहीं। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप वॉइस कॉल मार दीजिएगा, ठीक ना। ये हुई नंबर आपकी, अगर आपको कोई भी कोर्स लेनी हो तो आप इस पे मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3CHO का IUPAC नेम है। CH3CHOH क्या है, चलो देखते हैं पहले। ठीक है, 2 कार्बन हम लगा दिए, उसके बाद OH है, OH भी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितने कार्बन लगा देंगे, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर। इसको पूरा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं भाई, ये बात तो नहीं हो सकती है, कुछ तो और है इसमें। तो चलो कुछ और झमेला है, तो देख लेते हैं कुछ और झमेला क्या हो सकता है। ऐसा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो चलो कुछ और करके देखते हैं। थोड़ा सा कीटोन की तरफ दिमाग लगाते हैं। कीटोन क्या होते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो बचा कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बच गया। तो 4 हाइड्रोजन आप लगा दो, इधर से एक इधर से, इधर से हो रहा है क्या, तब भी नहीं हो रहा, अब क्या होगा जी। कीटोन तो बना नहीं, चलिए अब एल्डिहाइड बना के देखते हैं। ठीक है, कीटोन नहीं बना, एल्डिहाइड बना के देखते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O। ठीक है, बाकी इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को कितना चाहिए, 1 बॉन्ड बना हुआ, 3 हाइड्रोजन चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन हो गया क्या, अरे अरे ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगता है, सफिक्स के रूप में Al लगता है, अल्कोहल में OL। ठीक है, और एल्डिहाइड में Al। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इथ, और Al लग जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, काउंटिंग इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ये बड़ा है।
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, YNE लगाते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ENE। और सिंगल का तो कोई इज्जत ही नहीं है, ANE लगा देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो YNE वाला देख लीजिए कौन सा है, प्रोपाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, HCOOH का IUPAC नाम है। HCOOH को नॉर्मली यूज में हम लोग फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। जब चींटी काटती है तो उसके मुंह में, डंक में जो है फॉर्मिक एसिड रहता है। तो इनका अगर UPSC नेम कीजिएगा, IUPAC नेम, तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है, इसकी कार्बन जो है मेन चेन में काउंटिंग हो जाती है, तो इसीलिए एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, मिथ। और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सफिक्स होते हैं उनको ओइक एसिड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड यहाँ पर IUPAC नाम नहीं होगा, ये कॉमन नेम के अंदर आ जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, आम यूजेबल भाषा हुआ फॉर्मिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेनॉल है, OL लगा हुआ है, ठीक है, और ब्यूट यानी कि 4 कार्बन के साथ में OH, ठीक है, 4 कार्बन के साथ OH। तो जल्दी से देखिए कहाँ है, 4 कार्बन के साथ में OH, 4 कार्बन यहाँ भी है और 4 कार्बन यहाँ भी है, थोड़ा सा मामला गर्मा गया, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइसो बोला गया ना, तो चलिए आइसो बनाइए पहले। ठीक है, ये हो गया आपके आइसो। इसमें हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, ठीक है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 10, ठीक है। यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए बी नंबर में सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कीटोन कौन है। कीटोन का क्या होता है, ऐसे होता है ना कीटोन, देखिए तो ऐसा कोई है, CH2 बीच में O है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इधर से लगाइए, इधर से, इधर से H2 लगाइए, H2 लगाइए, H2 यहाँ पर देखिए बॉन्ड बचा रह गया ना, एक और चाहिए ना कार्बन को, तो ये पहला वाला आंसर गलत, पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा वाला CH3, अच्छा O वाला, हाँ ये वाला हो सकता है। इधर भी देख लेते हैं, इधर तो ऑक्सीजन लगा हुआ, इधर, ठीक ना, 3 कार्बन, तो बी वाला ही हो जाएगा, ठीक, बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है फॉर्मूला ऑफ 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन हमने आपको बताया था कि 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 एराइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। एराइल ग्रुप को R से हम लोग डिनोट कर देते हैं, और 3 डिग्री बोलते तब तो N के साथ 3 एराइल ग्रुप आकर के जुड़ जाते हैं, और ये एराइल ग्रुप क्या है, कार्बन चेन है, ठीक ना। तो 2 डिग्री बोला गया, तो यहाँ पर बी नंबर में देखिए आपको 2 जुड़ा हुआ है दोनों साइड से, यहाँ पर कार्बन की चेन आकर के जुड़ेगी, CH3 CH2 जो वाला भी हो आकर के वो जुड़ेंगे, तो ये हो गया आपका एराइल ग्रुप। और कैसा एमीन, तो 2 डिग्री एमीन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और बना होगा, अगर थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में।